इंक्लाइन का जो बेंच है वो 15 से 20-25 डिग्री के आसपास रखो, बहुत ज़्यादा ऊपर रखोगे रखना, ज़्यादा वैरायटी करके कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको सेम लिफ्ट सेम मूवमेंट्स पे बेटर करना पड़ेगा। सो हे वन, दिस इज कोच शिवम एंड आज हम लोग आए हैं MMA मैट्रिक्स पठानकोट में एंड टुडे वी आर गोइंग टू ट्रेन बैक एंड चेस्ट टुगेदर। इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइजेस करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस हर एक एक्सरसाइज को इफेक्टिवली कैसे करना है, कैसे आप मैक्सिमम उसमें से आउटपुट निकाल सकते हो, वो समझने वाले हैं इस वीडियो में। यह है इनका स्पिनिंग स्टूडियो, बट हम लोग स्पिनिंग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन योगा स्टूडियो, डांस स्टूडियो, जहाँ पे अभी बच्चे अपना डांस कर रहे हैं। जिम इज़ प्रीटी कूल। सो हम लोग चेस्ट से शुरू करेंगे। 2 एक्सरसाइज चेस्ट की करेंगे, 3 बैक की एंड 2 डेल्ट्स की। पहले हम लोग इंक्लाइन चेस्ट प्रेस करने वाले हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका पहला वर्किंग सेट रहने वाला है उसके आपको एटलीस्ट 1 से 2 वार्म अप सेट्स परफॉर्म करने हैं। जितना भी आपका मैक्सिमम पोटेंशियल का वेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप 30 किलो इस पे मैक्सिमम लगाते हो तो आपने ये ट्राई करना है कि आप वार्म अप सेट्स में 15 से 20 किलो के डंबल्स के साथ 2 वार्म अप सेट्स अच्छे से परफॉर्म कर लो। सो ये सेकंड वार्म अप सेट रहने वाला है विच इज़ 25 kgs। सो एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है इफ़ यू आर अ बिगिनर, कि आपका इंक्लाइन का जो बेंच है वो 15 से 20-25 डिग्री के आसपास रखो। बहुत ज़्यादा ऊपर रखोगे तो फ्रंट डेल्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा रेदर देन अपर चेस्ट। चलो ग्रिप टाइट, एल्बोज अंदर को आगे रखियो। 1 इजी, स्लो स्लो स्लो, 2 कंट्रोल। बेसिक इज जब भी आपको डंबल उठाने हैं आप ज़मीन पे बैठ के स्क्वाट करके उठाओ। मोस्टली लोग यहाँ से ही डंबल उठा लेते हैं जिसकी वजह से उनका शोल्डर, बैक, इन सब जगह पे पेन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट वे इज़ अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो नीचे बैठो डेड लिफ्ट पोजिशन में और लिफ्ट। अब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब आप डंबल ग्रैब करते हो आप यहाँ से मत करो, यहाँ से मत करो, उसको सेंटर से ग्रैब करो सो दैट वेट अलाइंड रहे। और जब आपको वेट उठाना है तो बहुत तरीके से बैलेंस करके सो दैट शोल्डर जॉइंट पे कोई भी लोड ना आए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लिफ्ट। एल्बो अंदर घुमा लो, ब्रीद इन, सो इफ़ यू सी फर्स्ट सेट था 12 क्लीन रेप्स आए। अब आई नो कि मैं 8 रेप्स के लिए हैवी जा सकता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब मैं सेशन परफॉर्म करूँगा तो मैं पहला सेट 40 का नहीं करूँगा, आई विल गो लिटिल बिट हैवी। ठीक है। दूसरा, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, वीडियो अगर आप दोबारा से चला के देखो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रेप टू लास्ट रेप वेट मेरे कंट्रोल में था। ऐसा नहीं था कि लास्ट के रेप्स में वेट नीचे छोड़ रहा हूँ या बहुत गलत फॉर्म में उठा रहा हूँ। इस मसल को नहीं पता कि आपने कितना वेट लिफ्ट करा है, उसे कितना लोड एक्सपीरियंस हो रहा है, मैकेनिकल टेंशन कितना आ रहा है मसल के ऊपर, वो मैटर करेगा और वहीं से आपकी ग्रोथ होगी। तो पहला ही रेप अगर आपको पीछे से सपोर्टर करवा रहा है और दूसरे रेप से उसका जोर लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, वेट कम कर दो। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एटलीस्ट 6-8 रेप्स बिल्कुल सेल्फ आने चाहिए। उसके बाद अगर आपका पीछे सपोर्ट करने वाला बंदा जस्ट फॉर सेफ्टी खड़ा है तो इट्स गुड, बट उसका अगर आप जोर लगवा रहे हो तो फिर वेट हैवी लिफ्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज माई ब्यूटीफुल वाइफ ट्रेनिंग फॉर योद्धा रेस। सो आपने हायरॉक्स का नाम सुना होगा, हायरॉक्स के जैसे ही देयर इज़ अ रेस कॉल्ड योद्धा रेस। तो उसमें भी यू हैव टू डू समथिंग लाइक स्लेज पुश, रोइंग, रोअर, रनिंग, और उसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एवरीथिंग विल बी टेस्टेड। तो नवंबर में इसका वो कंपटीशन है। तो गोल वाज कि जो हमारा एक रूटीन है वो सेट हो जाए, बिकॉज शी वॉज ट्रेनिंग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, बट वो ट्रेनिंग कह लो उतना रूटीन में उतना कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो पा रहा था। सो नाउ शी हैज़ अ गोल कि नवंबर में वो योद्धा रेस होने वाली है। तो अब उसके चक्कर में ये अच्छे से ट्रेनिंग भी कर रही है और थोड़ा डाइट भी अच्छे से हो रहा है। तो व्हेन यू हैव अ गोल इन माइंड, आपके पास टाइमलाइन है, तो आप खुद ब खुद थोड़ा सा
फोकस हो जाते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकेंड वॉकिंग सेट, जहाँ पे मैं 50 किलो लिफ्ट करने वाला हूँ। तो गोल इज़ कि 6 से 8 रेप्स जाएँ और क्लीन प्रॉपर फॉर्म के साथ जाएँ। सो लेट्स सी, आ जाओ। One, two, three. आ जाओ। Two more. Last. चलो अब ओह, कितने आए? 7 6। सो 7 reps बट नॉट फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज 8 से 9 reps में इस पर यूजुअली कर लेता हूँ, बट विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। और दूसरी चीज़, वेन एवर यू सी समवन लिफ्टिंग वेरी हैवी, डोंट ट्राई टू कॉपी, बिकॉज मेरे को पर्सनली ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो गए लिफ्ट करते हुए। और स्ट्रेंथ इज समथिंग जो ओवर द टाइम बहुत ग्रेजुअली बढ़ती है। इनिशियली अगर आप एक बिगिनर हो तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, देन एक टाइम पे आके इट विल टेक अ स्टेप बैक, वो कम हो जाएगी, रुक जाएगी। बट आपको हर बारी ऐसे नहीं करना कि मेरे को वेट बढ़ाना है। ट्राई टू इम्प्रूव योर फॉर्म, ट्राई टू इम्प्रूव योर लिफ्ट्स, कि आप और क्लीन कर पाओ और बेटर वे में परफॉर्म कर पाओ। हर बारी वेट बढ़ाना ही प्रोग्रेस नहीं होगी, राइट। और एक चीज़ और, जब आप वर्कआउट करते हो हैवी लाइट कैसा भी, अपने डंबल्स वापस अपनी जगह पे ज़रूर रखो, बिकॉज ये हमारा ही काम है, हाउसकीपिंग स्टाफ का काम डंबल्स री-रैक करना नहीं है। सो दिस इज़ द जिम वेयर वी आर ट्रेनिंग टुडे। दिस इज़ MMA मैट्रिक्स, टाइगर श्रॉफ की फ्रेंचाइजी है। और ये ट्रेडमिल में मेरी बीवी भाग रही है, बीच वाली सेंटर वाली ट्रेडमिल में। क्या करना है? पेक फ्लाई। So second exercise is going to be seated pec fly, the OG, the old school pec fly. So if you are a beginner and आप ये वीडियो देख रहे हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ज़्यादा वैरायटी करके कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको सेम लिफ्ट सेम मूवमेंट्स पे बेटर करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इस हफ्ते इंक्लाइन कर रहे हो, अगले हफ्ते इंक्लाइन की जगह चेस्ट का कोई और एक्सरसाइज कर रहे हो। सेम अगर आप बाकी सारी एक्सरसाइज के साथ भी ऐसा ही कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वर्कआउट चेंज कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वर्सेस अगर आप सेम मूवमेंट्स को बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करते जा रहे हो और उन पर बेटर होते जा रहे हो, फिर आपको ग्रोथ दिखेगी। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल हैक है। जितना जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। सो सीटेड पेक फ्लाई में आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप आर्म्स को क्लोज लेके आ रहे हो तो आपको अपने हाथ क्लोज नहीं लेके आने। 90% लोग जिम में यही गलती करते हैं। आप लेके आते हो अपने हाथों को क्लोज, और उसमें आपका डेल्ट ट्रेन होता है, बिकॉज आप ये मूवमेंट करते हो। चेस्ट तब एंगेज होगी, चेस्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगी जब आपका बाइसेप चेस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको पेक फ्लाई में ये मूवमेंट करना है। इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। और आप हल्की सी एल्बोज बेंड भी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बाइसेप के साथ पुश करो। ये जो स्टार्टिंग एज ऑफ द बाइसेप है, आपने ऐसा इमेजिन करना है कि आप इस एज से इसको प्रेस कर रहे हो दोनों तरफ से, और आपकी जो एल्बोज हैं वो ऐसे नीचे नहीं होनी चाहिए, पीछे की तरफ पॉइंट आउट करते हुए होनी चाहिए। आपका शोल्डर अंदर घूम के रहना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए। अब आप देखना, सो here we go with the sledge push। तो वहाँ पे she is going to lift 100 kgs of weight। अभी यहाँ पे अपने को आइडिया नहीं है, 20 किलो का वो है, 10 किलो का वो है, और हमने उसका लेवल बढ़ा के रखा हुआ है, तो वी डोंट नो कि अभी एक्चुअल वेट कितना है। बट हाँ, वहाँ पे इट इज़ गोइंग टू बी 100 kgs। बाकी आप बताओ, हाउ इज़ द पंप? लाइटनिंग काफ़ी सही है इस जिम पे। लाइटनिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर आप यही फ़ोटो मैं घर जाके वीडियो बनाऊँगा तो
वहाँ पे और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। सो बैक का पहला वर्कआउट हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट आर्म पुल डाउन की। आप इसमें रोप भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे वाला कोई भी हैंडल जो थोड़ा सा शोल्डर विड्थ वाइड है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब बैक के वर्कआउट में आपको सिंपल चीज़ें समझनी है कि 2 मूवमेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पुल, ये 2 बेसिक मूवमेंट्स हैं जो आपके बैक के वर्कआउट में होनी चाहिए। जिस दिन हम लोग पूरा बैक ट्रेन करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को जिस दिन पुल वर्कआउट होता है, तो उस दिन मेरी 4 एक्सरसाइज रहती है जिसमें कि 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल होती हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं एक स्ट्रेट आर्म पुल डाउन और एक सिंगल आर्म रोइंग, दैट्स इट। और उसके बाद रेयर डेल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्ट्रेट आर्म पुल डाउन में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बो है वो नीचे फ्लोर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी बाजू नेचुरली बॉडी के क्लोज आ जाएगी, जिससे कि लैट एंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर मैं बाजू बहुत ज़्यादा बाहर रखूँगा तो मेरे लैट्स उतने ज़्यादा एंगेज नहीं हो पाएंगे। हमें ग्रैब करना है इसको, एल्बोज अंदर पुश करनी है और फिर एल्बोज को अपनी हिप की तरफ मूव करना है। आप इसको सीधा पीछे नहीं लेके जाओगे, आप इसको यहाँ से अपनी हिप की तरफ, ये जो आपका पॉकेट है इस साइड को मूव करोगे, सो दैट आपका लैट प्रॉपर वे में एंगेज हो सके। सो सेकंड एक्सरसाइज बैक की हमारे होने वाली है सीटेड रोइंग। जनरली मैं सिंगल आर्म रोइंग करता हूँ, बट यहाँ पे चेस्ट सपोर्टेड वाली मशीन नहीं थी, तो हम लोग सिंपल सीटेड रोइंग करने वाले हैं। इट्स द सेम मूवमेंट, बट उसमें थोड़ा सा अच्छे लेंथ में बैक ट्रेन हो जाती है। प्लस सिंगल आर्म करने की मेरे को काफ़ी टाइम से आदत पड़ी है, बट चलो आज हम लोग ये ट्राई करेंगे काफ़ी टाइम बाद। इसको ओल्ड स्कूल मशीन्स में ग्राउंड पुल ही बोलते थे, बट दिस इज़ बेसिक सीटेड रोइंग जहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल पुल करने वाले हैं। जब भी आप कोई भी रोइंग मूवमेंट कर रहे हो, चाहे वो सीटेड रोइंग है चाहे वो सिंगल आर्म रोइंग है, अगर आपको लैट्स को ज़्यादा एंगेज करना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो बॉडी के क्लोज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो अगर आपकी एल्बो इस डायरेक्शन में होगी तो आपके लैट्स ज़्यादा एंगेज होंगे। एल्बो बॉडी से जितना दूर जाएगा लैट्स की एंगेजमेंट कम और अपर मिडल बैक की एंगेजमेंट ज़्यादा होगी। तो जैसे कि मैंने ये वाला हैंडल दिखा दो, जैसे कि मैंने ये हैंडल यहाँ पे यूज़ करा है, सो दिस इज़ शोल्डर विड्थ अपार्ट, राइट। सो अब इसमें अपनी एल्बोज में जब अंदर की तरफ घुमा रहा हूँ तो मेरे लैट्स पे मैक्सिमम एंगेजमेंट आ रही है। प्लस जब आप वेट को पुल करते हो, मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ से सीधा पीछे खींचेंगे, जिसमें उनका रेयर डेल्ट और बाइसेप ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वेट पुल कर रहे हो तो जो आपकी फोर आर्म है उस पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। सो यूज इट जस्ट एज अ हुक। देन आपको ट्राई करना है कि अपनी एल्बो को हिप की तरफ मूव करो। ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, ना कि इस डायरेक्शन में। जब आप एल्बो को अपनी हिप या फिर अपनी पॉकेट की तरफ मूव करोगे तब आपको उसी वेरी फर्स्ट स्टेप से फील हो जाएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन द एंगेजमेंट ऑफ द मसल्स। तो हम लोग आज लैटरल रेजेस सिंपली एक ही वर्कआउट करेंगे इसका।